बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है और इस 5th जनरेशन वॉर को वही मुल्क या वही कौम ही जीत पाएगी जिसके पास पूरी दुनिया का मवाद, पूरी दुनिया का डाटा मौजूद होगा। क्या कभी आपने सोचा कि आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपका जासूस हो सकता है? आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपकी जासूसी कर सकता है? अगर आपने अभी तक आज तक ये नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपकी जासूसी हर वक्त करता है और आपके डाटा को, आपकी स्टोरेज तक वो उसकी रसाई मुमकिन है और वो जो चाहे फिर वो करवा सकता है आपसे, या फिर आपके डाटा को उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल, उसका मनफी इस्तेमाल भी कर सकता है। दुनिया की 45% आबादी ऐसी है जो कि स्मार्टफोन्स यूज़ करती है और जो कि मजमूई तौर पर 61% आबादी ऐसी है जो कि फैंसी फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनके मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा मौजूद होता है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि इजराइल की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने, जो इजराइल के फ़ौजी अफसर हैं, उन्होंने बताया कि हमास के लोगों ने, हमास की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमारे फ़ौजियों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको हैक कर दिया है। और अगर इसराइल की तरफ से इस तरह का दावा सामने आया है तो आप सोच सकते हैं कि इसराइल जो कि टेक्नोलॉजी में पता नहीं कितना आगे है, उसका मुकाबला पूरी दुनिया में उसके कोई टक्कर देने वाला कोई मुल्क मौजूद नहीं है। अगर उनके फ़ौजियों की जो उनके डाटा तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है, उनको जासूसी उनकी की जा सकती है, उनके मोबाइल फ़ोन्स को हैक किया जा सकता है, तो फिर आपके या मेरे मोबाइल फ़ोन को हैक करना कितनी कोई मुश्किल बात होगी, वो हम खुद ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त दुनिया के 4.87 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं और इनके स्मार्टफोन्स को कोई भी शख्स जो कि हैकर है उसको हैक कर सकता है, इनके डाटा तक रसाई मुमकिन बना सकता है, या फिर इनके स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है या जो लैपटॉप्स का जो कैमरा है उनको किसी भी वक्त वो सामने ला सकता है। और उसके बाद फिर वो, अगर आप कपड़े चेंज कर रहे हैं या आप वॉशरूम में हैं, आप नहा रहे हैं और अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के कैमरे को सामने रखा हुआ है, चाहे आपने कैमरा ऑन किया है या नहीं किया, तो आपकी पिक्स, आपकी नाजेबा वीडियोस बन सकती हैं और फिर आप लोग फाइलें देते फिरेंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की जो वीडियोस का लीक हो जाना एक मामूल की बात बन गया है। तकरीबन 1 साल से ऐसा होता जा रहा है। राबी पीरज़ादा से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने अपनी वीडियोस खुद लीक की या फिर ये एक प्रोपेगेंडे के तहत करवाई गई या फिर उनके मोबाइल फ़ोन्स भी हैक करके ये सारा कुछ किया गया, वो एक अलहदा बात है। लेकिन में भी हो सकता है कि कुछ केसेस ऐसे हों जिनमें पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की जो स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है उसको हैक किया गया हो और उसके बाद ये सारा कुछ कार्रवाई डाल दी गई हो। लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि पाकिस्तानियों को तो मेरे ख्याल से खुद शौक है, जो कि सस्ती शोहरत के तलबगार होते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारी वीडियो बाहर निकले और हम किसी तरह से फेमस हों या डीफेम हो, बदनाम ज़माना कहलाएं, बस हमें लोग जाने। ये तो खैर एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और इस दौर में वही मुल्क या वही कौम, जैसे मैंने आपको बताया, कि वही कामयाब होगा जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा होगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा आगे होगा। इसराइल की बात कर रहे थे तो इसराइल के जो फ़ौजी हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स में औरतों की तस्वीर भेजकर हमास की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से उनके मोबाइल फ़ोन्स को हैक कर लिया गया है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक अमल है क्योंकि इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई मद्दे मुकाबिल दूसरा मुल्क है नहीं। अगर इसराइल के साथ ये ज़रा कुछ हो गया तो बाद में अब इसराइल क्या करेगा फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसराइल के जो बड़े हुक्काम हैं उनका ये कहना है कि जो फ़लस्तीन में हमारा अभी तक कंट्रोल है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत है और हमारी जो पीछा करने की जो सलाहियत है, पीछा करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी बदौलत हमने आज तक अभी तक फ़लस्तीन पर काबिज़ हैं और हमें कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा। और शायद ये उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि इसराइल को मुकाबला करना, इसराइल को मात देना किसी भी महाज पर किसी भी मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बात की जाए अगर स्मार्टफोन्स की, एंड्रॉयड फ़ोन्स की, तो आप सोच रहे होंगे कि आईफोन बच सकता है, तो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आईफोन भी महफूज नहीं है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स जेफ बेजोस का भी फ़ोन हैक हो चुका है और उनका फ़ोन आईफोन था। और इल्ज़ाम उन्होंने, जो एजेंसियाँ थी, उन्होंने किंग सलमान पर लगा दिया कि किंग सलमान ने जेफ बेजोस का जो मोबाइल है उसको हैक करवाया। लेकिन उसके बाद किंग सलमान ने भी, शाह सलमान ने भी कहा कि मैंने ये सारा कुछ नहीं किया और उसके बाद उन्होंने तफ्तीश का मुतालबा भी कर दिया। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं अब आपको बताता चलूँ कि अब क्या हमें डर कर पीछे हो जाना चाहिए? क्या हमें स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए?
तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको डरना नहीं चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। और एहतियात के लिए हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल मार्क ज़करबर्ग की मौजूद है। मार्क ज़करबर्ग जो है, तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने लैपटॉप के कैमरे पर टेप लगाई होती है। और मार्क ज़करबर्ग अगर ऐसा कर रहा है, जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है, क्योंकि फेसबुक को पूरी दुनिया तकरीबन इस्तेमाल करती है और फेसबुक आपके डाटा तक आसानी के साथ रसाई मुमकिन बना सकता है और वो बनाता भी है, आपके डाटे को यूज़ भी करता है और आपके डाटे को बाद में इश्तिहार भी उनसे लेता है, कंपनीज को बेचता भी है और ये सारा अपना धंधा चलाता भी है। जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है, वो शख्स डर रहा है, वो अपने लैपटॉप पर कैमरे के आगे जब वो अपने लैपटॉप के माइक्रोफोन पर टेप लगा कर रखता है, तो फिर आप लोगों को भी ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए कि अगर मार्क ज़करबर्ग ये कर रहे हैं तो हमें भी कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं और ये बिल्कुल मुमकिन भी है। अब टेप तो हम लगाने से रहे, क्योंकि हमने बार बार पिक्स लेनी होती हैं, सेल्फीज़ का ज़माना है, टिकटॉक का ज़माना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप वॉशरूम्स में जाएँ, जब आप ड्रेसिंग रूम में, जब आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, तो मोबाइल फ़ोन को ज़रा रख दिया करें। मोबाइल फ़ोन को आप ढांप कर रखें, उसका कैमरा जो नीचे कर दें ताकि कोई आपको देख ना सके, कोई आपकी वीडियो ना बना सके, कोई आपकी पिक्स ना ले सके आपके कैमरे से और उसको बाद में पूरी दुनिया में उछाला जाए और जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है ज़िल्लत और रुसवाई भी फेस करना पड़ेगी, जैसे वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को करना भी पड़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की जो एक बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से खुद चाहते हैं कि उनकी वीडियोस को वायरल किया जाए। आजकल की जो नौजवान आवाम है, नौजवान जो जितना भी तबका है, वो तो टिकटॉक पर या फिर सोशल मीडिया पर आकर खुद चाहता है कि अपना डाटा लीक करें। खैर ये मजाक था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा लीक ना हो तो आप मार्क ज़करबर्ग से भी सीख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जब वॉशरूम्स में जाएं या फिर अपने जब कपड़े चेंज कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसको ढांप कर रखें। जब आपने लैपटॉप को यूज़ करना है और अगर आप इस तरह के आप पोजीशन में बैठे हुए हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा देखे, तो आप जो लैपटॉप का कैमरा है तो उसके कैमरे के ऊपर भी आप टेप लगा सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी दुनिया का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।